जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th के बाद क्या करना है। ठीक है, तो 12th के बाद अभी बहुत अच्छा मौका है किसमें, NITs IITs वगैरह में एडमिशन लेने का। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट यानी कि ITEP यानी कि 4 ईयर का जो हमारा ITEP का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। बेटा 2030 के बाद इसी से ही टीचर बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप टीचर नहीं, जिनके पास इसके थ्रू डिग्री होगी, ठीक है, वही क्या है टीचर बनेगा। तो अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, NITs है, IITs है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितनी भी हमारी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग IITs और NITs RIs एंड गवर्नमेंट कॉलेज सेशन 2024-25 के लिए जो एडमिशन है उसके एंट्रांस फॉर्म शुरू हो गए हैं। नेशनल कॉमन एंट्रांस 2024, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इस बारी ITEP के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको BA BSc BCom विद BEd डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान से सुन लो, इसमें जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया आपका, मिडल हो गया, ये सीनियर सेकेंडरी हो गया, इसमें जो 2030 के बाद है एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या है, ये पेपर होना है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, मैंने बता दिया है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कहीं भी। ठीक, तो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, जो आने वाले समय में 2030 के बाद जो नर्सरी KG UKG यानी कि प्री स्कूल से लेकर 2nd क्लास के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, फाउंडेशन स्टेज स्पेशलाइजेशन वाले ही पढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरह से आपको कोर्स में एडमिशन के दौरान बताया जाएगा कि आपने कौन से के लिए पढ़ना है। ठीक है, कौन से बच्चों का टीचर बनना है। तो अगर आपने प्री स्कूल से ग्रेड 2 के लिए बनना है तो आपको कौन सा स्टेज वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, फाउंडेशनल स्टेज करना पड़ेगा। अगर आपने 3rd क्लास से 5th के लिए पढ़ाना है तो कौन सा है, प्री पैरेटरी स्टेज आ गया। ठीक है, अगर आपने मिडिल के लिए पढ़ाना है 6 से 8th तक के लिए तो कौन सा मिडिल स्टेज आ गया। अगर 9 से +2 तक पढ़ाना है तो कौन सा होगा, सेकेंडरी स्टेजेस स्पेशलाइजेशन हो गया। तो यानी कि 4 टेट टूट होने हैं। इसके बाद मुझे कंफर्म है 2030 के बाद यही एजुकेशन पॉलिसी होने वाली है कि आप एजुकेशन के लिए जैसे भी बोलते हैं ना, एंटिटी है तेरे पास तभी आपको नर्सरी 10, उस 30 के बाद फाउंडेशन स्टेज स्पेशलाइजेशन वाले ही पढ़ाएंगे। ठीक है, 3rd से 5th कौन पढ़ाएंगे, प्री पैरेटरी स्टेज वाले, और मिडिल स्टेज वाले 6 to 8 और 9 से 12th BEd BUEd लास्ट बैच है इस बारी, जहाँ कहीं से भी हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से अलग अलग क्या करते हैं। ठीक है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन्होंने बोला है कि ऐसे ही टीचर बनेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने बनना है सोच के कर लेना है कि कैसे क्या करना है। ओके, इसके बाद जो इसके फॉर्म में भी एंट्रांस के बाद आपको 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 6100 टोटल स्टूडेंट एडमिशन होगी। ठीक है, तो 31 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, लेकिन बढ़ के कितनी हो गई है आपकी, 15 मई हो गई है। ठीक है, 15 मई हो गई है। तो आपका जो जनरल की फीस है इसमें 1200 रुपये एंट्रांस की, OBC की, नॉट क्रीमी लेयर, NCL और EWS की 1000 रुपये, और SC ST की 650 रुपये, ध्यान रखना है आपने। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसे होगा, मतलब CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, मीडियम 13 लैंग्वेजेस में है अलग अलग। ठीक है, लैंग्वेज में आपको 2 चूज करनी है। डोमेन सब्जेक्ट आ गए 12th में जो उनसे भी है, जनरल टेस्ट आ गया, GK वगैरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड, टीचिंग एबिलिटी में मतलब टीचर की एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं HNCET समर्थ.ac.in पे जाके आप फॉर्म कर सकते हैं। पेपर 4 सेशन में आना है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, 4। सेशन 1 में 38 लैंग्वेजेस है, उनमें से आपको कोई सी भी 2 चूज करनी है। ठीक है, जिसमें कि 23 क्वेश्चन आएंगे आपके पर लैंग्वेज से, और 20 आपने अटेम्प्ट करना है, यानी कि 23 20 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट नंबर पे हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, सेकंड पे को ले लो। ठीक, डोमेन सब्जेक्ट आगे +2 पे आगे जो आपने पढ़े हैं, जैसे PCM हो गया, कॉमर्स के 3 स्टेज हो गए, यहाँ हो गई हिस्ट्री, पॉलिटिकल या
कौन सा पढ़ते हैं साथ में, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लो। जनरल टेस्ट का आपको 28 क्वेश्चन आने हैं, 25 अटैम्प्ट करने हैं। टीचिंग एबिलिटी 23 क्वेश्चन आने हैं, 20 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 181 में से करने कितने, 160 करने हैं, ओके। यहाँ देख लो, लैंग्वेज 23 20 अटैम्प्ट, लैंग्वेज 23 20 अटैम्प्ट, 23 20, जनरल टेस्ट 28 में 25, डोमेन में, ठीक है। डोमेन 3 सब्जेक्ट कौन से आएंगे, +2 के आएंगे, 25 अटैम्प्ट करने, ठीक है। टोटल कितने आ गए, 181 आ गए। अटैम्प्ट कितने करने हैं, 160 करने, ठीक है। अब आपको हाँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको 4 भागों में इंडिया को डिवाइड किया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमारा कौन सा, हिमाचल वाला। नॉर्थ जोन में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। यूनिट्स कितने हैं, 36 है। पर यूनिट में कितने हैं, 50 स्टूडेंट आएंगे, यानी कि 2500 बच्चों में आपने आना है, ठीक है। तो आप NITs IITs सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए जितने भी, ओके। पेपर कब होना है, 12 जून को होना है। शिफ्ट सुबह और शाम कभी भी हो सकती है, ज़्यादा होने पे, ओके। तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जिन्होंने ये कुछ नहीं करना है, जिनको लगता है हमने बहुत जल्दी टीचर बनना है, तो वो DLED कर लो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 8 जून को पेपर है, लास्ट डेट कब है, कल ही है, 10/5/2024 को है, ठीक है। तो इसको जिसने फिल नहीं किया है फॉर्म को फिलअप कर लो। JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। जिसने अब इसको DLED बोलते हैं, ओके। JBT क्या था, 1st to 5th था। DLED क्या हो गया, यह हो गया 1st to 8th हो गया, ठीक है। तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कल लास्ट डेट है। उसके बाद क्या है, 11 से 13 लेट फीस के साथ है, 300 रुपये लगेंगे। क्यों लगाना, करेक्शन के लिए अगर गलती होगी। फॉर्म 8 जून को क्या है, पेपर होना है। पेपर 2 घंटे का होना है, 11 से 1 बजे के बीच होना है। आएगा क्या पेपर में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज के आएंगे 25-25 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का होगा। बाकी जिन्होंने इंडियन नेवी में MR के लिए जाना है, ठीक है, उनकी वैकेंसी निकली हुई बैच 24 के लिए, ओके। तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं अनमैरिड 50% क्या होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज चाहिए 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच, ओके। तो फॉर्म को फिलअप कर दो। अग्निवीर 30% उसको रख लेंगे, बाकी को बाहर भेज देंगे, ओके। एंड रिटर्न आएगी, सैलरी का हो तो 25% जो भी है, तो क्रेडिट है, ठीक है। लास्ट डेट कब है, 27 मई। हाँ, साथ में अगर इंडियन एयरफोर्स में किसके लिए, वाई ग्रुप के लिए फॉर्म भी खुले हैं, नॉन टेक्निकल वाले, ठीक है। तो जिन्होंने फिलअप करना है वो भी फिलअप कर सकते हैं 3 जुलाई, ओके। जिसके लिए क्या है, +2 चाहिए और आपका बर्थ क्या चाहिए, 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के भी, ठीक है। इसके बारे में ऑफिशियली आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। हाँ, और जिन्होंने साथ में इंडियन नेवी में ही SSR का होता है बैच 2024 के लिए, +2 जिनके पास PCM के साथ होती है, वो भी क्या इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके यहाँ 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच जो जिनका बर्थ है, ओके, इंक्लूडिंग बोथ को, तो जिन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी बहुत से पूछते हैं पटवारी का एग्ज़ाम कब होना है, तो 6 जून को रिजल्ट आएगा। 6 जून के बाद कैबिनेट होगी, कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद क्या है, पेपर हो सकते हैं। पुलिस का भी तभी आएगा, क्योंकि रूल को हो किया गया चेंज, तो कैबिनेट की परमिशन लेनी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, तो इसका जो पेपर करवाने वाली एजेंसियों के टेंडर भरे जाने हैं, 2 ने भरा है अभी। शायद एग्ज़ाम में न्यूज़ में सच्ची कुछ ऐसा ही, जब टेंडर फाइनल हो जाएगा उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी हेलाइड हो गया, हेलाइड जून और जुलाई का शेड्यूल इनका तकरीबन संडे वाला फुल ही है, तो अगस्त में शायद हो सकता है, ठीक है। बाकी जो जिनके रिजल्ट आ गए हैं, जो जिनकी ज्वाइनिंग है, उनको जून आचार संहिता के बाद क्या है, तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जैसे ही आपकी मंत्रिमंडल क्या है काम करने लगेगा, ठीक है, ओके। धन्यवाद।